रोहाब मुट्ठियाँ भेजता मीडिया वालों की तरफ मुड़ा। दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलने के अलावा भी कोई काम कर लिया करो। आप लोगों को यहाँ आने की इजाज़त देना मेरी बहुत बड़ी गलती है जिसको चाहकर भी सुधारा नहीं जा सकता। अब मेहरबानी करके यहाँ से दफा हो जाए वरना धक्का मार कर निकलवाऊंगा। वो एक एंकर के माइक को फनकटे को फुनकारा। मीडिया वालों से इस तरह बात नहीं कर सकते वरना आपके वो राज हम दिखाएंगे कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस एंकर ने धमकी दी तो रोहाब का दिमाग जैसे फिर गया। तुम्हें जो करना है करो और यहाँ से दफा हो जाओ वरना जान से मार डालूंगा तुम्हें। वो इस एंकर के मुंह पे थप्पड़ रसीद करते हुए धाड़ा। ये बहुत बड़ी गलती की है तुमने। मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ। वो एंकर चलाया। ज़ैद अगले 10 मिनट तक यहाँ से मीडिया का हर शख्स यहाँ से चले जाना चाहे वरना मैं इनमें से किसी ना किसी का कत्ल कर डालूंगा। वो सर्द लहजे में बोलता और फिर लंबे लंबे डिंग भरता वहाँ से निकलता चला गया। वो आलियन के रूम में आया तो जाजी बेड के साथ टेक लगाए ज़मीन पे बैठी घुटनों में सर दिए ससक रही थी। वो लब कुचकिता उसके करीब आकर इसके साथ बैठ गया। जाजी लकेट मी मेरी जान। वो इसके सर पे हाथ रखते बेकरारी से बोला तो उसने एक झटके से सर उठाकर देखा तो वो इसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर तड़प उठा। एम सूरी में कहते हुए इसके आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो बदक कर पीछे हट्टी खड़ी हो गई। प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो उठकर खड़ा होते हुए अल्तजाइया अंदाज में बोला। क्या सुनना बाकी रह गया है? मैं ना जाने क्यों हर बार अपनी बेइज्जत भूलकर क्यों आपकी बातों में आ जाती हूँ। ये सब करना ही था तो मीडिया को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। उनके सवालों ने मुझे मेरी ही निगाहों से गिरा दिया है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे ज़िल्लत भरे सवालों का सामना करना पड़ेगा। मुझे दुनिया को प्रूफ देना होगा कि मेरा बेटा जायज़ है कि नाजायज़। वो हलका के बल चीखी। क्या हो गया है तुम्हें जाजी? इन लोगों का मकसद ही हमारे घर का सुकून बर्बाद करना है। मैं जानता हूँ कि ये सब करने वाली कन्वल है बहुत बेबस हो कि मैं इसका सच सामने नहीं ला पा रहा। वो अपना सर पकड़कर सोफे पे बैठते हुए बेबसी से बोला। इसका सच सामने लाने की क्या ज़रूरत है? उसे इस घर से धक्के मार कर क्यों नहीं निकाल देते? आप तो आज तक सब कुछ करते आए हैं तो ये भी कर दे जाए ना। या फिर आपका बस सिर्फ मुझ जैसे कमज़ोर लोगों पे चलता है? रोहाब ने कहा। ठीक है तुम चाहती हो ना कि मेरी मोहब्बत का सबूत ये है कि मैं उसे इस घर निकालूं। अभी जाकर निकालूंगा। रोहाब ने कहा और फिर कमरे से निकलकर गेस्ट रूम की तरफ आया तो हाविया भी उसी वक्त वहां आ गई। तुम यहाँ? रोहाब ने चौंक कर पूछा। मैं इस चुड़ैल नॉर्मल का मुंह तोड़ने आई हूँ क्योंकि ये सब इसका ही प्लान होगा वरना इतनी अंदर की बातों का मीडिया को क्या पता। वो तल्ख लहजे में बोली। मैं तो उसे धक्के मारकर इस घर से निकालूंगा। रोहाब ने कहा और फिर तेजी से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो अंदर से आती आवाज़ों पे ठिठक गया। हाविया ने रोहाब के साथ मिलकर जाजी की बर्थडे पार्टी अरेंज की थी और अब वो सब लोग लॉन में जमा हो चुके थे। रोहान एक साइड पे खड़ा कन्वल से गुटपट कर रहा था। औफ़फ़ अल्लाह, ये रोहान जलील जनानी के साथ क्या प्लान बना रहा है?
वो बुड़बुड़ाती आगे बढ़ी और उसी वक्त रोहान पलटा तो उसे देखकर ठिठक गया और युक्तक उसे देखे गया। हाविया इसकी आर पार होती निगाहों से घबरा कर रुख फेर कर रोहाब और आलियन को देखने लगी जो कि दोनों सैम डरीसस में सबकी निगाहों का मरकज बने थे। मत देखो अपने रोहाब भाई को ऐसे प्यार से, कहीं तुम्हारी नजर ना लग जाए, रोहान ने इसके पास खड़े होते हुए कहा। अल्लाह मेरे भाई, बहन और इसके बच्चे को हर बदनज़र की नज़र से बचाए, वो तनक कर बोली। मुझसे तमीज़ से बात किया करो, रोहान ने तब कर कहा। अरे वाह, मैंने कौन सी बदतमीज़ी की, आपकी बदनज़री पे पनाह मांगी जो कि मांगने में हरज नहीं, वो कंधे उचक्का कर बोली। तुम्हारे बहन और उसके शौहर का आज बहुत बड़ा दिन है, वो दोनों खुशियों के झूले में झूलेगे तब अचानक धड़ाम से नीचे गिरेगे, सब खुशियों मलिया मेट हो जाएंगी, आज का दिन बड़ा खास होगा, रोहान ने तंजिया अंदाज में कहा। क्या करने वाले हैं आप? इसने लब कुचलते हुए पूछा। बताने के क्या ज़रूरत है, अभी कुछ देर में तुम देख लोगी लाइव, सो इंतज़ार करो, वो इसके रुखसार पे चटक्की भरते हुए बोला तो हाविया ने सर झटक कर अपना ध्यान बटाया। फिर सब प्लान के मुताबिक चला और रोहाब ने जाजी को प्रपोज किया जो कुछ पसवपीश के बाद उसने कबूल कर लिया और अभी वो दोनों के बीच सब ठीक हो ही रहा था कि मीशा के आने के बाद मीडिया ने वो सवाल किए कि सब खुशियां खाक में मिल गई। फिर जाजी वहां से रोते हुए भाग गई और रोहाब भी मीडिया वालों पे भड़कने के बाद वहां से चला गया। जैद ने सारी सिचुएशन को बामशक्ल हैंडल किया और सुगरी शाह के साथ मिलकर सब मेहमानों से माजरत करते हुए वो तेजी से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी तो रास्ते में रोहाब शाह मिल गया। वो दोनों गेस्ट रूम के सामने पहुंचे और उससे पहले कि वो लोग अंदर दाखिल होते कि अंदर से आती आवाज़ों पे थम गए। अये मीशा, आओ ना तुम भी हमारे साथ ये केक काट कर सेलिब्रेट करो, आखिर आज उस शख्स की मात होती जो सबको मात देता आया है। आज रोहाब शाह की खुशियों को खाक में मिलता देखकर खुशी से पागल हो गया हूँ। रोहान की आवाज़ पे उसने फिकहोती रंगत से रोहाब की जानिब देखा जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था। ओबू रेली, तुम्हें लगता है कि मुझे सेलिब्रेट करना चाहे? मेरे शौहर ने ये सब देख लिया ना तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे तुम लोगों के बहकावे में आना ही नहीं चाहा था, मीशा ने गुस्से से कहा। ओबू कमान मीशा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि अपने शौहर को यूं ही मीना लोगी। खैर ये सब छोड़ो फिक्र और चलो एंजॉय करते हैं, कन्वल ने चहकते हुए कहा। इसने लब कुचलते हुए रोहाब को देखा जो कि दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हुआ। अरे वाह, आए आए, आप भी अपनी खुशियों के खाक होने की खुशी में केक खाइए। रोहान ने पास आकर केक रोहाब के मुंह के पास करते हुए कहा। रोहाब ने इसका हाथ झटका और आगे बढ़ते हुए कन्वल के पास आया। दफा हो जाओ यहाँ से अभी और उसी वक्त वरना जान से मार डालूंगा, रोहाब ने धड़ कर कहा। नहीं जाऊंगी, कन्वल ने कहा। तुम यहाँ से खुद नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूंगा। रोहाब ने इसका हाथ पकड़ा और बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो रोहान इसके सामने आकर खड़ा हो गया। भाभी का हाथ छोड़ी, उसने सर्द लहजे में कहा। तुम बीच में मत पड़ो, हटो मेरे रास्ते से, रोहाब ने नागवारी से कहा।
नहीं हटूंगा, रोहान ने चीख कर कहा तो रोहाब ने उसे हाथ से पीछे हटाया तो रोहान का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ रोहाब के चेहरे पे पड़ा। हाविया ने मुंह पे हाथ रखकर अपनी चीख को रोका और रोहाब शाह ने अपना हाथ खैर महसूस अंदाज में चेहरे पे हाथ रखे बेयकीनी से रोहान को देखा और फिर लड़खड़ाते कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गया। हाविया को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक बाप बेटे के हाथों से थप्पड़ खाकर एहसास जिल्लत से अपना मुर्दा वजूद घसीटता जा रहा हो। बहुत खूब, बहुत अच्छा किया, अब सेलिब्रेट करो, अब तुम सब रोहाब शाह की हार नहीं इसकी मौत को सेलिब्रेट करो। बहुत अच्छा किया आपने इसे मार कर, उसे जीने का किया हक जो कि इतनी मोहब्बत निछावर करे हर एक पे, जो बना कहे सबके दिख समझ जाए, ऐसे शख्स को तो ऐसी जिल्लत ही देनी चाहे। और आपके दिल को बहुत चैन मिला होगा अपने बाप जैसे भाई के चेहरे पे थप्पड़ मार कर, वो भाई जो आपकी खातिर एक दुनिया से लड़ता रहा, वो भाई जिसकी जान आप में बसती है, वो भाई जो जाजी शुजात हसीन से मोहब्बत ना करते हुए भी इससे शादी कर बैठा कि उसका भाई जेल में ना रहे। बहुत अच्छा सिला दिया, वो यही डेजरू करता था। हाविया रोहान के सीने पे हाथ मारकर उसे धक्का देते हुए चीख कर बोली और आंसू इसके शफ़ाफ रुखसार को भिगो रहे थे और रोहान खुद साकत वाओ जामिद सा खड़ा था। फिर वो रोते हुए वहां से निकलकर तेजी से रोहाब के पीछे भागी। जारी है।